एक ऐसा गांव जहां कई शैतानों ने कब्जा कर रखा था। जब एक दिन यह महिला कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी, तब गांव वाले इसे पकड़कर एक पंडित के पास ले जाते हैं। जब पंडित जी उसे देखते हैं तो बताते हैं कि इसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। तभी एक आदमी कहता है कि इसके ऊपर कोई आत्मा नहीं है, इसे घर का काम न करना पड़े इसीलिए नाटक कर रही है। तब पंडित जी उसे सच्चाई दिखाने के लिए अपना हाथ पकड़ने को कहते हैं। तभी उसे वह आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह काफी भयभीत हो जाता है। उसके बाद पंडित जी अपने तंत्र मंत्र की सहायता से उसके अंदर की बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए एक मरे हुए कबूतर को चक्र के बीच में रख देते हैं। इसके बाद वह आत्मा महिला के शरीर से निकलकर उस कबूतर के अंदर चली जाती है। फिर पंडित जी इस आत्मा को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और इसे एक लड़के को देते हैं, जो इसे वहां ले जाने के लिए कहते हैं जहां इन्होंने सभी बुरी आत्माओं को कैद कर रखा होता है। फिर लड़का इस पिंजरे को लेकर उस स्थान पर जाता है जहां पर पहले से ही काफी आत्माएं इस पेड़ पर लटकी होती हैं। फिर लड़का इस आत्मा को भी वहां पर लटकाकर चला आता है। जब उसकी माँ पंडित जी से पूछती है कि आखिर आप मेरे बेटे को ही क्यों ये सब करने के लिए कहते हैं, तो पंडित जी बताते हैं कि आपके बेटे के ऊपर भगवान की असीम कृपा है, इसलिए कोई भी आत्मा इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैंने उसे चुना है जो इस गांव को बुरी आत्माओं से बचा सकता है। इंदु की कुंडली में बुरी शक्तियों को आकर्षित करने का अद्भुत योग होता है, जिसकी वजह से इंदु के प्राणों को हर वक्त खतरा रहता है। इसलिए इंदु के पिता एक पंडित से इसके उपाय के बारे में पूछते हैं। तब पंडित जी उन्हें बताते हैं कि जब तक खतरा टल न जाए तब तक उसे इसी गांव में रहना होगा। उसके बाद पंडित जी इंदु को सरभा के घर पर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि सरभा ही वह लड़का है जिस पर नरसिंह भगवान की असीम कृपा होती है, जिससे उसके पास कोई भी बुरी शक्तियां नहीं आ सकती। इसलिए पंडित जी सरभा को एक ताबीज इंदु के हाथों में बांधने के लिए देते हैं, जिससे कोई भी आत्मा इसके पास न आ सके। सरभा के घर रहते रहते इंदु को उससे प्यार हो जाता है। जब एक दिन इंदु सरभा को प्रपोज करने के लिए ढूंढ रही थी, तभी एक बुरी आत्मा उसे देख लेती है और उसे अपने वश में करने के लिए जाती है। लेकिन ताबीज के रहते हुए वह आत्मा इंदु के पास नहीं जा पाती। इसलिए वह वापस आकर शैतानों के राजा को बताती है कि कोई दिव्य शक्ति है उसके पास जो उसकी रक्षा कर रही है। तब शैतान कहता है, उसे लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगा, क्योंकि उसकी बलि चढ़ाने के बाद ही मुझे पूरी शक्तियां मिल सकती हैं। इसीलिए वह अपना भेष बदलकर उस गांव में जाता है। यहाँ पर इंदु सरभा को ढूंढ रही थी कि तभी एक महिला की उससे टक्कर होने की वजह से उसका ताबीज नीचे गिर जाता है। तभी सामने सरभा उसे दिखता है। वह जैसे ही उसे बुलाने के लिए आवाज लगाती है, तभी शैतान पीछे से उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सरभा भी इंदु को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और दोनों में काफी लड़ाई होने के बाद सरभा इंदु को बचा लेता है। तभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। जब सरभा की माँ सरभा को आवाज लगती है तो शैतान उसकी माँ को देखकर उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो तो मेरे बाबा भी जरूर जिंदा होंगे। मैं उनका पता लगाकर तुम सभी को एक एक करके मार डालूंगा। ये कहकर शैतान अपने बाबा को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसके बाबा को इस पेड़ पर एक उल्लू बनाकर कैद कर रखा था। पर जैसे ही शैतान उसके पास जाता, वैसे ही उस पर लगा सुरक्षा कवच शैतान को रोक लेता है, क्योंकि इस पेड़ को एक ऐसी दिव्य शक्ति से बांधा गया था जहाँ कोई भी दुष्ट शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। दरअसल कुछ साल पहले सरभा माँ अपने बच्चे को इस जंगल में जन्म देती है, लेकिन तभी एक बुरी आत्मा का साया आकर इसके अंदर चला जाता है, जो उसे अपने वश में करके बच्चे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन माँ के अंदर की आत्मा अभी भी उस शैतान से लड़ रही थी, इसीलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद के हाथों को बांध लेती है। तभी उस रास्ते से कुछ पंडित गुजर रहे थे, जिन्हें देखकर वो उनसे मदद मांगती है। तब एक पंडित ने रुककर उसकी मदद करने का फैसला किया और उस पंडित ने अपने मंत्र की मदद से उस शैतान को एक उल्लू बनाकर इस पेड़ पर कैद कर दिया, जो इसी शैतान के बाबा थे, जिससे महिला और उसके बच्चे की जान बच गई। यह सब कहानी उसकी माँ सरभा को बता रही थी। इधर इस शैतान ने एक बुरी आत्मा को बुलाया और उसे इंदु के शरीर पर कब्जा करके अपने बाबा की आत्मा को आजाद कराने को कहा, जिसके बाद वो आत्मा उस गांव में जाकर इंदु की शरीर पर कब्जा कर लेती है। तब इंदु तुरंत अपनी सहेली को डराकर वहां से भगा देती है, जिसके बाद इंदु के सामने सरभा के मामा आते हैं और इंदु उनकी बाइक पर बैठकर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मिरर में इंदु की शक्ल देखी, उनकी हालत खराब होने लगी। तब इंदु ने उनकी गर्दन को पकड़कर बाइक से नीचे फेंक दिया, जिससे सरभा के मामा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन इंदु सरभा को उस पेड़ के पास जाने के लिए कहती है जहाँ शैतान के बाबा की आत्मा लटकी हुई थी। सरभा इंदु को वहाँ ले जाने के लिए मना करता है, लेकिन इंदु अपनी अंगूठी खो जाने का बहाना बनाकर उसे मना लेती है। फिर दोनों वहाँ जाते हैं। तभी इंदु ने जानबूझकर कांटा चुभने का नाटक किया और सरभा को गोद में उठाकर ले जाने को कहा, क्योंकि कोई भी दुष्ट शक्ति उस पेड़ के पास खुद ही नहीं जा सकती थी। इसलिए उस दिव्य कवच को पार करने के लिए उसे किसी न किसी इंसान का सहारा लेना पड़ा। आत्मा ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वह तुरंत शैतान के बाबा की आत्मा को ढूंढने लगती है। सरभा इंदु को लेकर उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर सभी आत्माओं को कैद कर रखा था। इंदु वहाँ पहुँचने के बाद शैतान के बाबा की आत्मा को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह नजर नहीं आते, इसलिए वह सभी आत्माओं को एक एक करके आजाद करने लगती है। तभी उसे सामने उनकी आत्मा दिखाई देती है, जो एक उल्लू थे। इंदु जैसे ही उन्हें आजाद करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी पीछे से पंडित जी आकर उसे रोक लेते हैं और सरभा को बताते हैं कि यह इंदु नहीं, इसके अंदर छुपी एक बुरी आत्मा है जिसने तुम्हारे मामा को मार डाला है। अगर इसने सालों से कैद इस आत्मा को आजाद कर दिया तो यह अपने शरीर में प्रवेश करके सभी को मार डालेगा। ये कहकर पंडित जी उस आत्मा के पिंजरे को कपड़े से ढककर अपने मंत्रों का उच्चारण करके उसे भस्म कर देते हैं। तभी इंदु वहाँ से गायब हो जाती है और सरभा के घर जाने लगती है। वह जैसे ही अंदर प्रवेश करने जाती है कि तभी वहाँ पर लगा सुरक्षा कवच उसे रोक देता है, इसलिए वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और बाहर से ही सरभा की माँ को आवाज लगाती है। जब सरभा की माँ बाहर आती है तो वह आत्मा उन्हें अपनी शक्तियों से बाहर की तरफ खींच लेती है। ये सब देखकर गांव का एक आदमी उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन यह आत्मा उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है और सरभा की माँ को अपने साथ ले जाती है। जब यह बात सरभा को पता चलती है तो वह अपनी माँ को बचाने के लिए जाता है, लेकिन पंडित जी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, यह सब काम शैतानों ने तुम्हें भटकाने के लिए किया है। अगर तुम
पूर्णिमा से पहले आकाश गंगा को ले आते हो तो हम उस स्थान पर भगवान का मंदिर बना सकते हैं। उसके बाद बुरी शक्तियाँ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और हम तुम्हारी माँ और इंदु को भी बचा लेंगे। उसके बाद सरभा आकाश गंगा को लाने के लिए निकल पड़ता है। सरभा कई पहाड़ों और बर्फीली रास्तों को पार करने के बाद काफी थक कर नीचे गिर जाता है। तभी स्वयं भोलेनाथ जी नंदी के रूप में आकर उसे रास्ता दिखाते हैं और सरभा उनके पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ता है। तभी सामने उसे आकाश गंगा शिवलिंग से गिरते हुए दिखाई देती है। वह उन्हें अपने पात्र में ले लेता है। इधर पंडित जी गांव वालों और काफी पंडितों के साथ मिलकर नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना की तैयारी करते हैं। वह जैसे ही यज्ञ को शुरू करते हैं कि तभी काफी आत्माएं वहां पर उनकी पूजा को भंग करने के लिए आती हैं। लेकिन तब तक सरभा वापस आ जाता है और उन्हें अपने पैरों से ही दूर भगा देता है। तभी सरभा देखता है कि उसकी माँ दौड़ती हुई आ रही है, जिनके पीछे कई शैतान पड़े थे। सरभा उन सभी को मारकर अपनी माँ को बचा लेता है। जब सरभा अपनी माँ को आकाश गंगा देता है भगवान का अभिषेक करने के लिए, तब पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। तो सरभा की माँ आकाश गंगा को भगवान के ऊपर न चढ़ाकर जमीन पर गिरा देती है, क्योंकि यह सरभा की माँ नहीं बल्कि वह शैतान है जो उसकी माँ का रूप लेकर आया था। उसके बाद शैतान भगवान की प्रतिमा को दूर फेंक देता है। वह इस पवित्र स्थल पर इंदु की बलि चढ़ाकर शैतानों का राज्य स्थापित करने को कहता है। जब सरभा उसे रोकने के लिए जाता है तब शैतान सरभा को भी मारकर दूर फेंक देता है। सरभा की माँ उसे उठने को कहती है, लेकिन सरभा नहीं उठा। तभी उसे बगल में नरसिंह भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। वह उनसे कहती है कि उस शैतान के हाथों मरने से अच्छा मैं अपने खून से ही आपका अभिषेक करती हूँ और आपको स्थापित करती हूँ। यह कहकर सरभा की माँ अपने सर को भगवान की मूर्ति पर पटकने लगती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इधर शैतान इंदु की बलि चढ़ाने जा ही रहा होता है कि तभी बगल में पड़े आकाश गंगा के पात्र को अपने पैरों से दूर फेंक देता है, परंतु उसमें पड़ा हुआ एक बूंद आकाश गंगा नरसिंह भगवान की मूर्ति पर गिर जाता है, जिससे भगवान सरभा के शरीर में प्रकट होते हैं और अपने रुद्र रूप में आकर सभी शैतानों को एक एक करके मार देते हैं। फिर भी इनका क्रोध शांत नहीं होता, तो सभी गाँव वाले और पंडित जी मिलकर इनको शांत करने की आरती करते हैं और इनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर यह लोग उनका मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगते हैं